दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। व्हाइट हाउस से आ रहे संकेत साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अब चेतावनियों का, धमकियों का, बातचीत का, बयानबाजी का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर अब यह बता रहा है कि जंग अब बस और महज एक आदेश की दूरी पर। मिडिल ईस्ट के आसमान पर एक बार फिर युद्ध के काले बादल गहरा गए। सुपर पावर अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच तनाव अब उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता केवल विध्वंसक युद्ध की ओर जाता नजर आ रहा है। ट्रंप की ओर से मिल रही कड़ी चेतावनियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की फौज ने न केवल आर पार की जंग का ऐलान कर दिया बल्कि अपने मिसाइलों का टारगेट भी लॉक कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि इस समय ईरान की ओर एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा रवाना हुआ है। ये बेड़ा वेनेजुला के लिए भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को डील करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की स्थिति देखी जाएगी। ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिकी सेना की तैनाती को ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे। यूएस ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर। फारस की खाड़ी में कभी भी जंग के हालात। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। एक बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा भेजा गया। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों के साथ बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने हमले का ब्लूप्रिंट सहयोगी देशों को सौंप दिया है। उधर ईरान ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल्स, ड्रोन और नौसैनिक ताकत की तैनाती तेज कर दी है।
ईरानी नेतृत्व का दावा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और अमेरिकी हमले की स्थिति में पलटवार तय है। बढ़ते टकराव के बीच ईरान की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी अचानक मॉस्को पहुंचे हैं, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल में मौजूद हैं। जानकारों का मानना है कि इन दौरों की टाइमिंग महज संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने ईरान से डील करने की बात कही। डील ना हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के पास युद्धपोत, लड़ाकू विमान तैनात, हमला कभी भी हो सकता है। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। कारण ट्रंप के एक फैसले से ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को जिस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहला संकेत यह है कि इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े की तैनाती मिडिल ईस्ट में की, ठीक वैसे ही एक बार फिर अमेरिकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। युद्धपोत की तैनाती के बीच अमेरिका ने बीते साल B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया था। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से यूएस ने बात की। अमेरिका ने कुछ अरब देशों से बातचीत की। ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट सहयोगी देशों को सौंपा। ईरान ने तीनों मोर्चों पर जवाबी रणनीति तैयार की। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दी। ईरान ने अमेरिकी हमले से बचने की तैयारी की। दूसरा संकेत है कि ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। ऑपरेशन से ठीक पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत और जंगी बेड़े को वेनेजुएला के करीब तैनात किया। पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला को घेरा और फिर वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। एक बार फिर ऐसा ही घेरा ईरान के आसपास अमेरिकी सेना ने तैयार किया। तीसरा संकेत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को खुल्ला युद्ध की धमकी दे चुके हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान भी ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के घेरे को देखें तो तैयारी युद्ध की है। मतलब अमेरिकी सेना को ट्रंप के आदेश का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।